राजा खालिद माहिर कानून है, वो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। राजा खालिद, शुक्रिया आपके वक्त का। तोशाखाना 2 केस का अहम फैसला मंजर-ए-आम पर आ गए है, तो माहिर कानून के तौर पर आप किस तरह से इस फैसले को एनालाइज करते हैं? आपको लगता है फेयर ट्रायल था और फैसला फेयर है? देखिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल फेयर ट्रायल था, इसलिए कि आप देखिए कि उनके हाथ पांव बोले हैं। उनके हम्म। अपने घर के मुलाजमीन ने एविडेंस दी और वो ऑडियो बहुत सारे लोग सुन चुके हैं, जिसमें कहा गया था, आपने मुलाजम की सरजश की थी बुशरा बीबी ने कि इनके आपने फोटोग्राफ्स किस तरह लिए हैं, ये जो ज्वेलरी थी और जो तोशाखाना की चीजें थी वो क्यों लिए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बयानिया तो बनाया जाता है जी कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था, इसके पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव था, इसके पीछे कोई मेलाफर्डी थी। मैं समझता हूँ कि पूरा 1.25 साल लगा इस केस को कंक्लूड करते हुए। सितंबर 2024 में इसका कॉग्निजेंस लिया गया था और आज जाके दिसंबर 2025 में इसे कंक्लूड किया गया। हुआ ये कि 7 में 2021 से लेके 10 में 2021 तक इन्होंने सऊदी अरब का किया, जनाब इमरान खान और बुशरा बीबी ने। तो वहाँ पे उन्हें बल्गारी सेट गिफ्ट किया जिसकी मालियत 71.5 मिलियन बनती थी, जो तोशाखाना में जमा करवाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जो प्रोसीजर ऑफ एक्सचेंज एंड डिस्पोजल ऑफ गिफ्ट्स की वायलेशन करते हुए उसे रिटेन किया, जमा नहीं करवाया और बाद अज़ां अपने डीएमएस के जरिए खत लिखवा के उसकी तोशाखाना में एंट्री करवा दी, लेकिन फिजिकली दैट वाज नॉट डिपॉजिटेड इन तोशाखाना, जो मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की एक बदतरीन मिसाल है। फिर ये हुआ कि इन्होंने उसकी अपने मुलाजम यही जो इनामुल्लाह शाह थे, इनके जरिए इसे एक प्राइवेट अप्रेजर से इसकी असेसमेंट लगवाई, जो इस अंडर वैल्यू थी और मीगर सी अमाउंट उन्होंने इसकी लगाई, वो थी 5.989 मिलियन। तो 5.859 मिलियन और जो पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान पहुंचा वो 32.851 मिलियन था। ह्यूज लॉस था, फाइनेंशियल लॉस था पब्लिक एक्सचेकर को। और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अटैक करता है जो सेक्शन है उसकी पाकिस्तान पेनल कोड की 409, वो ये कहती है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट खयानत मुजरमाना, जिसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहते हैं, उसका मुर्तकिब होगा, उसमें सजा बिल्कुल वाज़ेह है जो इन्हें दी गई 10 साल। और फिर सेक्शन 5 है एंटी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 की, उसके अंदर इन्हें चार्ज किया गया। तो आई थिंक दे हैव बीन प्रॉपरली बुक्ड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इन्हें भरपूर मौका दिया गया कि वो सफाई की शहादत पेश करें। इनकी 342 की जो स्टेटमेंट होती है अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो रिकॉर्ड की गई। तो मेरे ख्याल में इनके पास कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि ये सारा डॉक्यूमेंट्स का मामला है। वो कहते हैं कि इंसान तो झूठ बोल सकता है, बट डॉक्यूमेंट्स कांट टेल अ लाई। तो लिहाजा आई थिंक इट वाज अ फेयर ट्रायल and which has concluded the and culminated into the guilt of the accused party. Thank you very much. ठीक है, राजा खालिद साहब साथ ही रहिएगा। हारिस अजमत माहिर कानून है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं। हारिस साहब, आज तोशाखाना 2 का फैसला आ गया है, आपको क्या लगता है इस हवाले से? ये ट्रायल फेयर था और फैसला बिल्कुल जस्टिफाइड है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी देखें, मुल्क का एक कानून है। मुल्क का जी। कानून ये है कि जब एक अदालत फैसला दे दे तो चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, वो आपको मानना पड़ेगा। अगर कोई पार्टी या कोई इंडिविजुअल समझता है कि वो फैसला ठीक नहीं है तो उसके पास राइट ऑफ अपील है, वो राइट ऑफ अपील करे। इधर लोग फांसी चढ़ जाते हैं और वो कहते हैं कि जनाब हम नहीं मानते इस फैसले को। एक लेकिन इंपॉर्टेंट चीज इसमें जरूरी है इस फैसले के अंदर, वो ये है कि मुल्क के अंदर एक कानून नाफिज है जो ये कहता है कि बड़ा जुर्म करे या छोटा जुर्म करे, सजा सारों को बराबर मिलनी चाहिए। हमारे मुल्क की हिस्ट्री में क्या हुआ है, हमेशा बड़ा बंदे ने चोरी किया, डाका डाला, मुल्क से बाहर भाग गया। छोटा बंदा जी। यहाँ पे जेलों में, आज भी आप जेलों में चले जाएं तो सिर्फ 90% तो वो लोग हैं जिन्होंने पेटी क्राइम्स किए हैं। कोई वजीर आजम, कोई मिनिस्टर, कोई बड़ा ठेकेदार, कोई बंदा अंदर नहीं है। जब तक इस तरह के फैसले नहीं आएंगे तो मैं तो इनफैक्ट अपनी अदालतों को बड़े खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने अब बड़े बंदों को भी सजा सुनानी शुरू कर दी है,
اور یہ اگر اس طرح کے پریسیڈنٹ سیٹ ہوں گے تو کل کو جو چھوٹے پٹواری بھی روز آج بھی کرپشن کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ڈیٹرنٹ ہوگا کہ قانون کا ہاتھ جو ہے وہ اس قانون کے شکنجے سے کوئی بچ نہیں سکے گا.